ग्रीक मिथोलॉजी में गॉडेस सर्सी एक जादूगरनी होती हैं जो अपने जादू से अपने दुश्मनों को जानवरों में बदल देती हैं। और अपनी बुक ह्यूमन ऑल टू ह्यूमन में जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा सर्सी को रेफर करते हुए बोलते हैं कि सर्सी से कोई गलती हो गई है जिससे जानवर इंसान में बदल गए हैं। तो क्या अब सच्चाई इंसान को दोबारा से जानवर बनाने के लिए काफी होगी? नीचा यहाँ पर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हमेशा ये मानते आए हैं कि हम इंसान जानवरों से इतने सुपीरियर हैं। साइंस भी एवोल्यूशनरी थ्योरी के थ्रू यही मैसेज कन्वे करती है और रिलीजन भी यही बोलता है कि भगवान ने इंसानों को बनाते वक्त उन्हें वो अटेंशन और प्यार दिया जो उन्होंने बाकी पूरी क्रिएशन को नहीं दिया, और हम इंसान भगवान के ज्यादा पास हैं बजाय किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। इन रीजंस की वजह से हमारे दिमाग में ये एरोगेंस आ चुकी है कि इस दुनिया को हम ही चला रहे हैं और बाकी अनकॉन्शियसली जीने वाले जानवरों के बीच सिर्फ हम ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कॉन्शियसली और रैशनली सोच पाते हैं। लेकिन नीचा मानते हैं कि हमारे इस घमंड और एवोल्यूशनरी एरोगेंस के पीछे सिर्फ हम ही ऐसे जानवर हैं जिन्हें अपनी खुद की इंस्टिंक्ट्स चोट पहुंचा रही हैं, और सारी स्पीशीज में से सबसे अनहेल्दी स्पीशीज इंसान ही है। वो बोलते हैं कि मैं एक जानवर, स्पीशीज या एक इंडिविजुअल को तब करप्ट बोलता हूँ जब वो अपनी इंस्टिंक्ट्स को खो देता है और उन चीजों को चुनता है जो उसे ही नुकसान पहुंचाती हैं। हम सबसे शातिर ऑर्गेनिज्म होने के बाद भी सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। हजारों और लाखों साल पहले जब हमारे एंसेस्टर्स अपनी इंस्टिंक्ट्स के टच में थे और हर एक्शन इंस्टिंक्चुअली ही लेते थे, तब वो आधे इंसान और आधे जानवर थे जो जंगल में रहने, युद्ध करने और एक्सप्लोरेशन जैसी चीजों के लिए वेल अडेप्टेड थे। लेकिन जब हमारे एंसेस्टर्स जंगल से निकलकर सिविलाइजेशन में शिफ्ट हुए, तब इतने सेफ, शांत और बंद एनवायरनमेंट में रहने की वजह से हम इंसानों ने लॉज और लॉ तोड़ने की पनिशमेंट्स बनाई, और हिस्ट्री में ऐसा पहली बार था जहां हमारे ऊपर एक जुडिशियल पनिशमेंट का डर था। और इसी मॉडर्न डर की वजह से हमने अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट्स को दबाना शुरू कर दिया। इस चेंज ने हमारे बीच शांति और सेफ्टी की फीलिंग तो बढ़ा दी, लेकिन हम काफी वीक बन गए। साइकोलॉजिकल लॉ बोलता है कि हमारी साइकी ऐसे काम नहीं करती कि हम कभी भी अपनी रियलिटी के एक हिस्से को दबा दें और उस हिस्से का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए। स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल युंग बोलते हैं कि अच्छाई को हद से ज्यादा अहमियत दे देने से वो बढ़ती नहीं बल्कि घटती है, और एक छोटी सी खराबी बढ़ जाती है जब उसे रिप्रेस या इग्नोर करा जाता है। हमारी ये रिप्रेस्ड डार्क साइड होती है शैडो, और अपनी शैडो के बारे में अवेयर ना होने से आप अपनी पर्सनैलिटी के एक हिस्से को नॉन एग्जिस्टेंट घोषित कर देते हो। फिर ये शैडो और डेंस हो जाती है और आपको कंट्रोल करने लगती है। अगर आप अपनी उन क्वालिटीज से छुटकारा पाने के लिए जो आपको पसंद नहीं है उन्हें आप रिजेक्ट कर देते हो, तब आप उन क्वालिटीज के बारे में और ज्यादा अनअवेयर बन जाते हो और एक तरह से आप अपने आप को ही नॉन एग्जिस्टेंट बना लेते हो। बिल्कुल ऐसे ही सिविलाइज होने पर जब हमने अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट्स को दबाया, तब हमारी यही इंस्टिंक्ट्स वापस मुड़कर हमें कंट्रोल करने लगी और हम इंसानों के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली सिकनेस फैल गई। एक ऐसी सिकनेस जिसमें हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने की इच्छा जताते हैं। आज अगर हम अपनी एनिमल नेचर की बात भी करें तो लोग हमें पिछड़ा हुआ बोलकर हमें ऐसा फील करा देते हैं जैसे हम अभी भी पास्ट में जी रहे हैं और मॉडर्न होना कोई अच्छी चीज है। लेकिन सच तो ये है कि साइकोलॉजिकली हेल्दी रहने के लिए हमारा पास्ट में रहना नहीं बल्कि पास्ट का हमारे में जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास्ट में ही वो जड़ें हैं जिनके पेड़ों पर खुशी, गुस्से, डर और घमंड हर तरह के एक्सपीरियंस के फल उगते हैं। और अगर हम अपनी अग्रेसिव और डार्क साइड को दबाएंगे तो उसके साथ साथ हमारी पॉजिटिव साइड भी दबेगी। मॉडर्न इंसान और हमारे एंसेस्टर्स में यही फर्क है। जहां हमारे एंसेस्टर्स ताकतवर और आजाद जानवर थे, वहीं अब हम डोमेस्टिकेटेड और वीक हैं। हमारी सोसाइटी में शांति और सेफ्टी तो है, लेकिन हमारे दिलों में निराशा, शर्म और उदासी है। हम सोचते हैं कि हमने अपनी डेंजरस और प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स से छुटकारा पा लिया है, लेकिन यही इंस्टिंक्ट्स अब हमें अनकॉन्शियसली कंट्रोल करती हैं। नीचा बोलते हैं कि तुम ऊंचाइयों को छूना चाहते हो और तुम्हारी आत्मा सितारों को याद करती है। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी बुरी इंस्टिंक्ट्स भी आजादी मांगती हैं। नीचा के हिसाब से अगर हम अपनी वाइल्ड साइड और उससे जुड़ी क्रिएटिव पोटेंशियल या खुशी को फिर से महसूस करना चाहते हैं, तो हमें अपनी इंस्टिंक्ट्स को दबाने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने अंदर आई जजमेंट्स को क्वेश्चन करना चाहिए। हमें गुड और इविल से ऊपर उठकर रियलिटी को एज इट इज देखना चाहिए, और पैराडॉक्सिकली सिर्फ इसी तरह से अपनी एनिमल साइड को एक्सेप्ट करने पर हम फुली इंसान बन पाएंगे।